चलो स्टार्ट कर दो बेटा आप लोग। आज स्टार्ट करेंगे बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में चर्चा हमें आपके साथ करनी है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो रिडम्पशन करने से पहले हमें उस प्रेफरेंस शेयर को हमने इश्यू तो किया होगा, ये बात तो होता है। बिना इश्यू किए तो रिडम्पशन तो होना ही नहीं। पहले क्या हुआ होगा, इश्यू हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, रिडम्पशन हुआ होगा। बोलो हाँ है ना। तो इश्यू कैसे होता है, ये वैसा ही होता है जैसे इक्विटी शेयर का इश्यू होता है। ये इसकी एंट्रीज वैसे ही होती है जैसे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर की कैपिटल की एंट्री होती है, वैसे ही एंट्री इसके भी पास की जाती है। बोलो क्लियर। तो मैं आप लोगों से यहाँ बात बोलना चाहता हूँ कि इस केस में एंट्रीज क्या पास होगी, कैसे पास होगी, इस चीज के बारे में अपन को समझना। तो मैं इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्री में नहीं बताऊंगा, ये एंट्री वैसे ही है जैसे किसकी है बेटा, इक्विटी शेयर्स की। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करें। सर हमने रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, होता ही नहीं तो पढ़ेंगे से। इक्विटी शेयर का बायबैक होता है, वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तब बायबैक अपने आप एक सिंगल चैप्टर है, ये अपने आप एक सिंगल चैप्टर है, बायबैक अपने आप एक सिंगल चैप्टर है। तो पढ़ेंगे तब आप लोगों से बात करेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे भी एक चैप्टर है, यही चैप्टर आपको वापस एग्जीक्यूटिव में पढ़ने को वापस आपको मिलेगा। लार्ज स्केल लेवल पे डिस्कशन वहां पे हम करेंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात, जब हम रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर जब इश्यू करते हैं पैसा आता है या जाता है, आता है, क्लियर। पर जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं तो पैसा जाता नहीं है, पैसा जाता तो है पर पहले पैसा ड्यू करते हैं, ड्यू करने के बाद पैसा जाता है। जैसे एप्लीकेशन का पैसा तो एडवांस में मिल जाता है, पर अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा हम कॉल करते हैं तो पहले ड्यू करना पड़ता है, फिर हमें क्या करना, मिलता है। इसी प्रकार से बेटा जब मैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करूंगा तो प्रेफरेंस शेयर मेरे को कैंसिल करने पड़ेंगे, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर टू बेटा क्या, इसका पैसा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट भी इसको करेंगे टू, दैट्स इट। समझ में नहीं आया क्या। से एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी के मेरे पास कोई कंपनी है, उस कंपनी का नाम है PQR लिमिटेड, एक कंपनी है, उसका 10,000 स्क्वायर फीट आपके पास डिवेंचर्स है। बोलो है ना, 10,000 स्क्वायर फीट आपके पास डिवेंचर्स है। ये 10,000 आपके पास डिवेंचर है बेटा, आई एम सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स है, 14% प्रेफरेंस शेयर्स है, इनका हम रिडम्पशन कर रहे हैं। तो बेटा इसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, और रिडम्पशन जो कर रहे हैं, रिडम्पशन एट ₹120, मतलब 100 रुपए के बदले हम कितना दे रहे हैं बेटा आपके पास, 120। तो ज्यादा पे कर रहे हैं या कम पे कर रहे हैं, फायदा है या नुकसान, मतलब कैपिटल लॉस। तो बेटा कितने प्रेफरेंस शेयर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा 100, मतलब कितने से आएगा, 10 लाख रुपीज से। प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट मीन्स कितना बेटा 2 लाख रुपीज। यहां कितना आएगा 12 लाख रुपीज। क्या पॉइंट सभी समझ में, मतलब 10 लाख के डिवेंचर्स जा रहे हैं, 10 लाख में 2 लाख हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो टोटल मिलाकर हम कितना पे करें बेटा 12 लाख रुपए। कुछ प्रॉब्लम है, अरे बोलो। दूसरा, जब हम आप लोगों से यहाँ बात करेंगे तो इसका पेमेंट भी होगा, तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटा आपके पास, बैंक, कितने रुपए से बेटा, 12,000 रुपीज से, 12,000 रुपीज से। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा। अब इसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए पैसा आपके पास बिजनेस में आया होगा, अरे पैसा होगा, या पैसा बाजार से आप लेकर आए होंगे इसको रिडम्पशन करने के लिए, कैसा हो सकता है, अरे यार। तो मैं अब एक बात बोलता हूं, बड़ा ध्यान से समझना, अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो ये ऑन सोर्स या फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स,
आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, नॉट डिवेंचर्स। तो समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। ऑन सोर्स मतलब ऑन फंड, ऑन फंड मतलब आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्या चल रहा है देखो, क्या फर्स्ट टू एंट्री में दिक्कत है कुछ आपको क्या? अब रिडम्पशन करना है तो रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू करोगे या रिडम्पशन आउट ऑफ ऑन फंड करोगे, मतलब खुद के पास इतना पैसा रखा हुआ है कि हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन पे उनको पेमेंट करते हैं। देखो जब शेयर इश्यू किया होगा तब आपने एंट्री क्या पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बट इसका हमें आप रीपेमेंट करना है तो एंट्री क्या पास होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। तो क्या इसके लिए मुझे तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो बोलो ना, ये पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये पेमेंट करना पड़ेगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से, तो मेरा आप लोग यहाँ पे ये बोलना है कि ये पेमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए हमने बात कर ली। तो मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये दो एंट्री सिंपल सी बात है, इसमें दिक्कत है क्या? अरे यार कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब क्या ये पेमेंट करने के लिए पैसा हमारे पास ऑलरेडी होगा या ऑलरेडी नहीं होगा? अगर ऑलरेडी होगा तो मतलब ऑन फंड से कर देंगे, अगर पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो पैसा हमें कहीं से लाना पड़ेगा। पैसा कहां से आ सकता है? पैसा आ सकता है इक्विटी शेयर से, पैसा आ सकता है प्रेफरेंस शेयर से, पैसा आ सकता है डिवेंचर से, पैसा आता है बॉन्ड से, पैसा आता है बैंक से लोन लेके या कहीं बाहर से लोन लेके। तो ये ध्यान रखना, अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो आप चाहो तो खुद का जो फंड है, खुद का जो क्या आपके पास फंड है, उस फंड से भी क्या कर सकते हो बेटा, रिडम्पशन कर सकते हो, मतलब आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस और आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर आपके पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट फ्री रिजर्व सरप्लस अवेलेबल नहीं है कि इनका पेमेंट हो सके, तो इसलिए आप आउट ऑफ फ्रेश इश्यू करके नया इश्यू लाके भी इन प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हो। और फ्रेश इश्यू किसका? शेयर का ही होगा, डिवेंचर्स का नहीं होगा। मतलब इक्विटी शेयर को इश्यू करके, प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करके आप इनका रिडम्पशन कर सकते हो, बट डिवेंचर को इश्यू अगर किया भी होगा तो उससे आया हुआ पैसा इसका रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बैंक से लोन लिया होगा, उससे आया हुआ पैसा इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कंपनीज एक्ट इस बात की परमिशन नहीं देता है, कंपनीज एक्ट इस बात की परमिशन नहीं देता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो बेसिकली ये बोलता है रिडम्पशन करना है तो आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स लिखा है, दैट्स इट। डिवेंचर लिखा ही नहीं है, तो डिवेंचर नहीं मान सकते हैं क्या? आंसर इज नो। हमने तो पढ़ा है, गलत पढ़ा है तो वैसे पढ़ा ही नहीं होगा इतनी बात इस चीज के लिए। सीधी सी बात, आप जाना डिवेंचर्स यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैंसिल होंगे, रीपेमेंट होगा, रीपेमेंट करने से पहले आपने फंड का अरेंजमेंट तो किया होगा। एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपको से एग्जाम कोई भी चीज एनीथिंग आइटम आप परचेज करना होता है, तो से एग्जांपल अगर आपको मोबाइल खरीदने की बात करते हो, क्या मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल खरीदने के बाद पैसा जुगाड़ करते हो, पहले पैसे का अरेंजमेंट करते हो फिर मोबाइल खरीदते हो? सेम केस भी थी यार, इनको पेमेंट करना पहले अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट करोगे, तो अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट आपके पास रिजर्व सरप्लस होगा, उससे कर सकते हो, या फिर आपके पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है कि इनका हम रिडम्पशन कर सके। रिडम्पशन करना तो पड़ेगा क्योंकि कंपनी तो 20 साल से ज्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर तो इश्यू नहीं कर सकती है ना, रिडम्पशन तो करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे? फ्रेश इश्यू लेके आओगे, किसका? शेयर्स का या डिवेंचर्स का? शेयर्स, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर? एक्ट में तो शेयर लिखा है, एक्ट में प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ नहीं है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर भी प्रेफरेंस शेयर होता है और प्रेफरेंस शेयर भी क्या होता है? शेयर। इक्विटी शेयर भी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर भी क्या होता है? शेयर होता है। इसलिए हम दोनों की बात करेंगे, पर नॉट डिवेंचर्स। डिवेंचर का इश्यू करके पैसा आएगा तो इसका पेमेंट हम नहीं कर सकते। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, रिडम्पशन आउट ऑफ फॉलोइंग: इक्विटी शेयर्स, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फ्रेश इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ए एंड बी। द करेक्ट आंसर क्या होगा? ए एंड बी। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट, क्या सभी समझ में आया बेटा पॉइंट? अरे हाँ है ना। अब एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। पॉइंट क्या है कि ऑन फंड है, ऑन फंड का मतलब क्या? फ्री रिजर्व सरप्लस। राधे बेटा आप लोगों से ऑन फंड का मतलब क्या? फ्री रिजर्व सरप्लस। अरे हाँ, अगर मेरी बैलेंस शीट में 90 लाख रुपए का आज प्रॉफिट रखा हुआ है, या 90 लाख का मेरे पास जनरल रिजर्व और P&L का बैलेंस रखा हुआ है,
तो क्या ये जरूरी है 90 लाख का मेरे पास कैश बैलेंस रखा हुआ? अरे आउट ऑफ ऑन फंड करना इसका मतलब प्रॉफिट दे देंगे। अरे प्रॉफिट देंगे, कैश देगा या प्रॉफिट लेके जाएगा? अरे इनको रीपेमेंट तो कैश में करना पड़ेगा, प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट कैसे दोगे मुझे बताओ ना। क्या मेरे आज मैं आपकी बात करूं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 लाख का प्रॉफिट रखा है, मुझे 5 लाख का प्रॉफिट दे दो, कैसे दोगे? कैश में। तो उतना कैश भी तो होना चाहिए। अरे हाँ है ना, ये बात तो बहुत आप पढ़ोगे लो में, रिडम्पशन करना है तो आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आउट ऑफ प्रॉफिट क्या खा कर सकते? पैसा होगा तो करोगे ना। कंपनी के पास लाखों रुपए रखा है प्रॉफिट पे, कंपनी के पास कैश तो कुछ है ही नहीं, तो कहां से पेमेंट कर दोगे? तो पेमेंट के लिए कैश होना चाहिए। तो कैश अवेलेबल नहीं, तो इट मे बी पॉसिबल क्या इन पैसों को, प्रॉफिट को हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, इट मे बी पॉसिबल। तो उन इन्वेस्टमेंट को, असेट्स को बेचकर कैश रियलाइज करके हम पेमेंट करेंगे। तो समझना एक बात को, इस बात को बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि हमने रिडम्पशन के लिए असेट्स को बेचा, तो रिडम्पशन आउट ऑफ असेट्स नहीं है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट ही है। व्हाई? बिकॉज अमाउंट इन्वेस्टेड इन असेट्स, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, तो उसको रियलाइज करने के लिए हमने बेच के पैसा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? तो मेरा आपसे एक बात बोलने का है, क्या बात बोलने का है, ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रेफरेंस का रिडम्पशन हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ फ्रेश इशू, तो बीच बीच में कभी ऐसा बोलेगा कि हमने असेट्स बेची है, किसके लिए बेटा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो ये मत समझना रिडम्पशन आउट ऑफ असेट सोल्ड, वो आउट ऑफ असेट सोल्ड जो हम बोल रहे हैं अल्टीमेटली प्रॉफिट का ही तो पार्ट होगा। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, हमारे पास हो सकता है कि जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को हमने कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, आधा असेट्स फॉर्म में, आधा इन्वेस्टमेंट फॉर्म में, आधा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, पिक्चर, कहीं भी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। तो कभी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर कि हमने असेट्स बेची है, रिडम्पशन आउट ऑफ असेट्स, हमने असेट्स बेची है, तो इसका मतलब ये मत समझना है कि रिडम्पशन हमने किससे किया? आउट ऑफ असेट्स किया है। वो आउट ऑफ क्या होगा? ऑन फंड ही होगा, ऑन सोर्स ही होगा, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस ही होगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जैसे पूछिए आपका डाउट बेटा। ना हाँ पढ़ेंगे बस वो बता। अच्छा डीआरआर की बात कर रहे हो आप ना? हाँ बात करें, यहाँ पे बनेगा, बात करेंगे बेटा, बात करेंगे। अभी कुछ बस अगला पॉइंट मेरा वही है बेटा। पहले तो मुझे ये बताओ क्या क्या पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो क्लियर। अब एक बात बोलता हूँ, अगर कोई भी कंपनी, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करती है और रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कंपनी अपना डिबेंचर रिडम्पशन पूरा का पूरा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर दे, या पूरा का पूरा रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू कर दे, या कुछ आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ आउट ऑफ फ्रेश इश्यू कर दे? क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? बोलो। तो रिडम्पशन हो सकता है, रिडम्पशन के लिए पूरा पैसा हमारे पास यहीं रखा हो तो यहीं से कर दें, यहाँ कुछ भी नहीं तो यहाँ यूज कर लेंगे। अरे हाँ है ना, बट कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, क्या ऐसा हो सकता है? वो कुछ कुछ क्या हम बात करते हैं। से एग्जाम्पल ध्यान समझना, 100% मैंने यहां से किया या 100% मैंने यहां से किया, यहां से कितना करना बोलो? 60% यहाँ पे किया, और यहाँ पे कितना किया बेटा? 40% किया। कुछ कुछ का मतलब 50-50 नहीं होता है, कुछ 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 भी हो सकता है। रिगार्डिंग में पार्टली पार्ट, आप में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझते होंगे पार्टली पार्टली का मतलब 50-50, गलत है। पार्टली का मतलब कुछ होता है, कुछ में कुछ भी हो सकता है, कुछ तो वो 10% भी हो सकता है, वो 12 भी हो सकता है, वो 80 भी हो सकता है, वो 100 से कम होगा। बात करता हूँ रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, क्लियर? अब इन दैट सिचुएशन ध्यान समझना, यहाँ पे रिडम्पशन आउट ऑफ किससे हो रहा है बेटा? बोलो। आउट ऑफ 100% रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ किससे हो रहा है बेटा? फ्रेश इश्यू से हो रहा है बेटा। आउट ऑफ किससे हो रहा है बेटा? आउट ऑफ फ्रेश इश्यू और आउट ऑफ फ्रेश इश्यू और प्रॉफिट। तो जब भी ध्यान समझना, जब कभी भी किसी प्रेफरेंस का रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू होता है, डिबेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ क्या होता है बेटा? फ्रेश इश्यू होता है, तो उस केस के अंदर नोट रिक्वायरमेंट ऑफ CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो इससे यह समझ में आया
कि अगर रिडम्पशन आउट ऑफ किससे हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है, तो रिक्वायर्ड CRR कैपिटल, स्वप्निल का है रिक्वायर्ड क्या बेटा, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये कंपनीज एक्ट बोलता है। कंपनीज एक्ट बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने जा रही है और रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू किया जा रहा है, तो उसको कोई भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करती है, तो उस सिचुएशन में उसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। कितना बेटा, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब फेस वैल्यू के बदले में ज्यादा दो या फेस वैल्यू जितना है उतना दो या उससे कम दो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जितना आपका फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उतना अमाउंट आपको CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा व्हेन रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। इफ रिडम्पशन आउट ऑफ क्या बेटा, फ्रेश इश्यू, तो इस केस नॉट रिक्वायर्ड टू CRR। आपको कुछ भी अमाउंट CRR में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। अब आपको खुद को सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में CRR में ट्रांसफर होगा नहीं होगा। अब एक देखना बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सुनना मेरी बात को बेटा, 10 लाख के क्या बेटा, प्रेफरेंस शेयर है, और 10 लाख को प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए हमें 6 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इश्यू करके लाके हमने क्या किया, रिडम्पशन किया। तो मुझे बताओ, तो 10 लाख में से 6 लाख का रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू किया, तो कितना रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश प्रॉफिट हुआ, बैलेंसिंग 4 लाख। तो 4 लाख का रिडम्पशन आउट ऑफ किससे हुआ, प्रॉफिट से हुआ। तो CRR कितने से बनेगा, 4 लाख से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी बोलेगा कि रिडम्पशन आउट ऑफ, फुल रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, तो नॉट रिक्वायर्ड टू CRR। बताओ CRR में कितना ट्रांसफर होगा, नथिंग शैल बी ट्रांसफर टू CRR। बट पूरा रिडम्पशन आउट ऑफ किससे हो रहा है बेटा, आपके पास फ्रेश प्रॉफिट से, तो फुल अमाउंट के बराबर क्या बना, फुल अमाउंट ऑफ क्या, डिबेंचर होल्डर या फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। 10 लाख के बदले में देखो ना 12 लाख दिया है, तो CRR कितने से बनेगा, 10 लाख का या 12 लाख का, 10 लाख। 12 लाख क्यों बोल रहे हो, समझ में आया कि नहीं? तो बहुत सिंपल सी बात बेटा, 10 लाख के बदले में आप ज्यादा दे रहे हो या 10 लाख के बदले आप 9 लाख दे रहे हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। CRR कितने परसेंट से बेटा आपके पास फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट ही बनेगा, चाहे पैसा ज्यादा दिया हो कम दिया हो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? तो क्या CRR बनाना कंपल्सरी है? यस, इफ रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश प्रॉफिट। अब समझना, तो बेटा ध्यान समझना, क्या इसके लिए हमने असेट्स को बेची होगी, बोलो हाँ है ना। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स। फिर असेट्स में ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट भी आ गया, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन सब आ जाएंगे यहाँ पे बेटा। तो मैं क्या लूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट असेट्स अकाउंट। अब इससे प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, लॉस डेबिट होता है प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे सेल अमाउंट, यहाँ पे बेटा आपको प्रॉफिट अमाउंट, असेट्स यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल होगा, प्रॉफिट ऑन सेल होगा या लॉस ऑन सेल होगा, प्रॉफिट होगा तो इधर लॉस और यार लॉस अमाउंट ऑन सेल। नहीं आया समझ में, बोलो क्लियर? ये एंट्री किसकी, फ्रेश इश्यू की, असेट सेल करने की, असेट सेल कर। थोड़ा क्या हम फ्रेश इश्यू ला सकते हैं, तो फ्रेश इश्यू आएगा तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट
परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे हाँ है ना, क्लियर, दैट्स इट। अब क्या सीआर बनेगा तो प्रॉफिट, सीआर मतलब सीआर का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रिजर्व किससे बनेगा? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? प्रॉफिट कम होगा और सीआर बढ़ेगा। अरे हाँ है ना, क्लियर। तो फ्री रिजर्व सर्विस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल रिजर्व। फ्री रिजर्व सर्विस का मतलब क्या होता है, बता पाएगा आप में से बेटा? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? देवांशु। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है? सब बेग ही नहीं खोला ढंग से, तो अभी बताऊंगा कैसे। कॉपी खोल, नोटबुक ही खोली ही नहीं है सर। सर दिमाग में लिख रहा हूँ ना सर, बाद में उतार लूंगा घर जाके। आप डाउट पूछा था मुझसे ना, डाउट पूछा था आपने, तो क्लास के बाहर आके उससे पूछता बेटा, वो समझ नहीं पाया उसके अंदर क्या पूछना चाह रहे थे आप। नहीं क्लास के बाद, क्लास हाँ, अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से बोलना है प्रॉफिट लॉस बेटा, एक कोशिश करिएगा। अगर मैं व्हाट्सएप पे कभी कभी होता है मैं रिप्लाई मैं इग्नोर कर देता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ। तो ऊपर दिखता है तो शुरू के 5-10 जो दिखते हैं उनके रिप्लाई फॉलो हो जाते हैं बेटा, जो नहीं दिखते हैं तो फिर वो रह ही जाता है बेटा, इसलिए ध्यान समझना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को डाउट्स हैं तो मैं कुछ दिनों के बाद से मैं ऐसा कुछ स्लॉट फिक्स करता हूँ कि इस टाइम पे डाउट्स इस पे लूंगा, कुछ समय के मतलब एक सेशन में फिक्स करता हूँ। जैसे इस बार मैं डाउट्स पहले जिस पिछले बैच में डाउट्स में सिर्फ फेसबुक पे लिया करता था सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे डाउट्स उनको किस पे आएंगे, वो फेसबुक पे पूछने के लिए। अगर इस बार अब किसी डाउट पूछना है, इस मतलब अक्टूबर के बाद बेटा है ना, किसी डाउट्स पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डाउट पूछ सकते हैं बेटा। व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप है कि मैं उसको कंसिडर ही नहीं करता हूँ। इतने सारे ग्रुप बने मुझे खुद को भी नहीं पता कितने ग्रुप बने, और कितने ग्रुप बने एग्जीक्यूटिव के, कितने ग्रुप प्रोफेशनल के बने मुझे ये भी नहीं पता है। कुछ प्रोफेशनल से ग्रुप भी बने हुए, क्योंकि मैं बाहर भी कहीं जाता हूँ सेमिनार वगैरह लेने के लिए बेटा, तो उनके भी ग्रुप बने, सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के बने होते हैं। तो मैं इग्नोर करता हूँ सीधी सी बात। अगर कुछ स्पेशल डाउट लग रहा है कि नहीं तो हमें टेक्स्ट ड्रॉप कर देगा, सभी के पास जियो की सिम रहती है बेटा आप लोग की, तो बात खत्म, टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया करोगे आप। क्लियर नाउ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हाँ मैं पूछना चाह रहा था फ्री रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या होता है अंजलि? फ्री रिजर्व सरप्लस होता है, रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या फ्री रिजर्व सरप्लस है? नहीं है सर। जनरल रिजर्व पी एंडल तो मैं लिख दिया, इसके अलावा कोई बता दो, आप हाथ खड़ा करो बेटा। और जशवी जब मैं क्वेश्चन ही पूछता हूँ तो कूल होके बैठते हो, जैसे ही मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन पूछता था चौकन्ना हो जाती है आप बेटा। दीदी माँ सर मेरे को नहीं आता, तो इसमें क्या प्रांजल का है? अंजलि कल कहाँ गई थी? सुबह तो आई थी, शाम को नहीं आई थी? नहीं आई थी, नहीं, ठीक है। विशाल गुप्ता कृपया गूगल पे सर्च ना करें। तो गौर के साइलेंट तो ऐसे हो जाता है, फोन को ऐसे किया, ऐसे किया फटाफट से, ऐसे किया साइड में साइलेंट हो गया बेटा। हाँ ये देखो हुआ नहीं साइलेंट एक बार में फटाफट से। नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोला बेटा, मैं पूछ रहा हूँ ना, इतना है वक्त है कि साइलेंट किसके मैसेज पढ़ रहे थे? सब मैं क्या करूँ, आप कुछ भी करता हूँ हमेशा टोकते हो आप मेरे को। नेहल क्या नाम है बेटा उनका? रिजू, हर्ष कल कहाँ गए थे? ऐसा जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, पी एंडल फ्री रिजर्व, इसके अलावा और बताओ एग्जाम्पल। हाँ
फ्री का तो फ्री का जरूरत होता है, फ्री रिजर्व ऐसा किसी को बोलना है क्या? शिवम ना, गलत गलत बात, गलत 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 गलत। यस पिंटू बोलो नहीं बताया क्लास हो गया। मैं अभी तक इतने क्वेश्चन पूछे, जवाब कभी आपने क्वेश्चन नहीं दिया आपने मेरे। नहीं गौरव, जो 4 साल से बड़े होते हैं उनको बोलते हैं फ्री रिजर्व ऐसा? हाँ तृप्ति बेटा, नहीं अश्वनी, तृप्ति तो बाल खिंचती हुआ है। सिद्धार्थ, स्वप्निल, सब मुझसे उम्मीद ही मत क्या करो आपसे। वो इनोसेंट बच्चा क्लास का, वो सीरियसली मतलब इनोसेंट बच्चों में से एक बच्चा, वो स्वप्निल लगता है, एक हर्ष। अरे आप तो क्यूट बच्चे हो बेटा। हाँ बेटा हाँ, मैंने बच्चा बोला, बच्ची थोड़ी बोला है क्या यार, ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ बेटा। और राजवेंद्र क्या नाम है? नहीं आप पड़ोसी का, आयुष भी है और मयंक भी है। अरे नहीं गौरव भी है इनोसेंट, बट जवाब देता नहीं है बेटा। यस फ्री रिजर्व, अरे आपकी तो बेटा, आपके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है बेटा, वो पानी नहीं पी पा रही है। मैं आपके कुछ बोलूंगा तो उसके लिए पानी, गले में पानी भी नहीं उतरेगा यार। बोलूं क्या बोलूं? कोई पानी पी ले तो अच्छी बात है ना, अच्छे से बेटा देखो से बोतल रख दी आपके। मोस्ट हैंडसम डायनेमिक पर्सनालिटी है बेटा ऐसा? अरे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने आपको बेटा यार। यस प्लीज। फ्री रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या होता है बेटा? वो हजम ही नहीं हो रही इनको बेटा, शाम तक हंसते को रोने आ गया खुशी का मार है। चलो आ गया जादू, सुन ध्यान से बेटा। फ्री रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या? ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल होता है, उस प्रॉफिट, उस रिजर्व को फ्री रिजर्व एंड सरप्लस कहा जाता है। ऐसा प्रॉफिट, ऐसा रिजर्व जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, सच प्रॉफिट इज कॉल्ड एज, क्या बनेगा आपके पास? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर, ध्यान समझना। ऐसा जो फ्री रहता है, जो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, गलत जवाब होगा बेटा। सही जवाब क्या बोलोगे? ऐसा प्रॉफिट, ऐसा रिजर्व जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है बेटा? अवेलेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस कहा जाता है। क्लियर? तो उसके एग्जाम्पल बताओ ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिवेंचर, जनरल रिजर्व। तो हम सुनना, खतरनाक जवाब देने वाला हूं, जो आप समझना। डिवेंचर्स, रिडम्पशन फंड, नॉट रिजर्व। DRR कब बनता है? डिवेंचर का रिडम्पशन के बाद। और डिवेंचर रिडम्पशन फंड कब बनता है? जब हमें पता है डिवेंचर इश्यू हो गया, इनका रिडम्पशन होगा, उसके लिए बनता है रिडम्पशन फंड। DR तो रिडम्पशन होने के बाद बनता है। डिविडेंड, इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फंड, अकाउंट डेबिट। सीधी सी बात, ऐसा कोई भी फंड या ऐसा कोई भी रिजर्व जो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल होता है, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में? बैलेंस में सोचना, समझ? तो जितने भी होते हैं, ऐसा जो भी प्रॉफिट बेटा जो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल होता है, सच प्रॉफिट इज कॉल्ड एज, क्या बनेगा आपके पास? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। दैट्स इट। नहीं समझा? समझा? नहीं समझा? समझा। अब एक और बात, डिवेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे तो हमने पेमेंट भी कर दिया, CRR भी बना दिया, अगर रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू हुआ होगा तो। और ये दो चीज के बारे में अपन ने यहाँ पे तो बात करी। बोलो हाँ है ना?
क्लियर? ये डिस्कशन हम, ये तो ठीक है, नॉर्मल सी बात थी, ये असेट्स बेचने की एंट्री पास कर, दैट्स इट। और इस प्रीमियम को भी राइट ऑफ कर सकते हैं, बताओ किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हैं और फ्री रिजर्व सप्लाई से भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो दिस अमाउंट राइट ऑफ आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L account debit to premium on redemption of preference shares. This accounting entry has been passed. थोड़ा बहुत या पूरा पूरा क्या समझ में आपको आया? दस दब यस प्लीज। और किसी पर्पज के लिए भी होता है। डिविडेंड एक्विजिशन फंड सिर्फ डिविडेंड बांटने के लिए होता है, फिर भी उससे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसा कि डिविडेंड हर किसी प्रॉफिट में से नहीं बांट सकते बेटा। जो प्रॉफिट डिविडेंड बांटने के लिए हो सकता है उसका यूज किसी पर्पज के लिए भी कर। सिंपल शब्द में बात बोलूं बेटा, सुनो 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 सुनो, ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल होता है, मतलब यूज प्रॉफिट का हम फिर किसी पर्पज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा बेटा, बड़ा ध्यान से बोलो, ऐसा प्रॉफिट, ऐसा रिजर्व का बैलेंस विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन दैट सिचुएशन सर जो भी आपका बैलेंस हो, प्रॉफिट होगा, रिजर्व होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस बोलेंगे। यस प्लीज, ये वाली बेटा क्यों कि ये समझनी है, ये एंट्री, ये अच्छा प्रीमियम रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये क्यों किया बेटा? क्या ये ज्यादा हमने पे किया, लॉस है, इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ कर दिया आउट ऑफ किससे? इन प्रॉफिट से। ये प्रॉफिट का बैलेंस हमने क्या कर दिया? कम कर दिया, दैट्स इट। बोलो नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? हाँ बोले। देखो बेटा CRR तो बेटा DRR, देखो DRR क्या होता है बेटा, ध्यान समझना। DRR रिडम्पशन करने के बाद बनाया जाता है। DRR रिडम्पशन करने के, अब सुन लो मेरी बात बेटा, पूरी बात अच्छे से बेटा। DRR बनाना पड़ता है कब? DRR बनाना पड़ता है कब बेटा? रिडम्पशन के बाद। और DRR बनाने के लिए कंपनी के पास प्रॉफिट होना ही चाहिए, तो प्रॉफिट खत्म ना हो जाए इसलिए हम हर साल के में से कुछ प्रॉफिट अलग निकाल के किसी फंड में रखते हैं, उसको बोलते हैं DRF। और DRF से बनता है DRR, क्योंकि DRR बनाना जरूरी होता है, कंपनी रिडम्पशन करना जरूरी होता है। और कंपनी जो अपने डिबेंचर से रिडम्पशन करती है ना, तो खुद के प्रॉफिट से ही कर सकती है, फ्रेश इशू लाके कर ही नहीं सकती है। जबकि आज प्रेफरेंस रिडम्पशन हो रहा है तो प्रॉफिट खुद का अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, फ्रेश इशू लेके आओ, रिडम्पशन कर दो। बट हाँ बेटा मेरे को पूरा है बेटा, फिर थोड़ा समझा दो, उसके बाद डाउट पूछना है बेटा। क्लियर? आज आपका बर्थडे, इसलिए डांटूंगा नहीं बेटा मैं आपको बेटा। आप दिल खोल के जितनी मस्ती तो खुली आपको जो करना हो आप करना, क्लास करना, आज रोकूंगा टोकूंगा नहीं आपको बिल्कुल भी बेटा। सुनना मेरी बात बेटा, प्रेफरेंस रिडम्पशन होता है, डिबेंचर्स का भी क्या होता है? रिडम्पशन। पर रिडम्पशन प्रेफरेंस सिलेबस का पार्ट नहीं बेटा, आपने डाउट पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा कि प्रेफरेंस का रिडम्पशन करने के लिए हम खुद का फंड भी यूज कर सकते हैं। और खुद का फंड अवेलेबल नहीं है तो आप भी कर, फ्रेश इश्यू भी ला सकते हो। बट अगर यही डिबेंचर का रिडम्पशन करना होगा तो खुद के फंड से ही करना पड़ेगा, फ्रेश इश्यू लाके आप नहीं कर सकते। तो खुद के फंड से करोगे, असेट्स बेच दोगे बेटा तो उससे कर दोगे। बट आपके पास क्या इतना प्रॉफिट अवेलेबल था? तो प्रॉफिट साल अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब से डिबेंचर्स का हमने रिडम्पशन किया है तब से मैं कुछ प्रॉफिट निकाल के अलग रख देता हूं, उस फंड का नाम है डिबेंचर रिडम्पशन फंड। क्योंकि जिस ईयर में डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने में अगर जा रहा हूं और उस साल अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं हुआ तो इस डिबेंचर रिडम्पशन फंड से निकाल के मैं डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व बना दूंगा। तो DRF बनता कब बेटा? DRF को ही बेटा सिंकिंग फंड के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक आपके हिसाब से बेटा आप लोग डिबेंचर रिडम्पशन फंड और DRR एक समझते हो, जबकि दोनों अलग अलग है। सिंकिंग फंड बोलूं या मैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड बोलूं, दोनों ही चीजें क्या बेटा एक ही हैं, अलग अलग नहीं है बेटा।
ये ध्यान रखना। पर DRR अलग है, DRF अलग है। जब तक पैसा DRF में रखा हुआ है उसका फ्री रिजर्व की तरह यूज कर लोगे, पर एक बार DRR में पैसा चला जाता है तो फिर वो फ्री नहीं रहता है। कैसे समझना? और DRR में पैसा जाने के बाद उसका क्या होगा बेटा, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर DRR बना रहेगा अलग से। तो जब कंपनी लोग बोर्ड को ऐसा लगता है कि ये पैसा रखा हुआ है, इसका यूज जब कंपनी लगता है कंपनी को, तो DRR को वो किसी और फंड में वापस वो ट्रांसफर कर सकती है विद अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटी। अपनी मर्जी से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो DRR का पैसा वापस बिजनेस में बेटा। आया समझे कि बहुत टेक्निकल चीजें हैं बेटा। जब आप, हालांकि ये सब चीजें मैं जब एग्जीक्यूटिव में आओगे तो वहां पे मैं यही बताता हूँ ये क्यों बनाया जाता है, कैसे बनता है, क्या तरीका है, क्या लॉजिक है। मैं इतनी सारी बातें बोलूंगा हवा में लगेगी बेटा, इसलिए फिर भी पूछे बेटा आपको बेटा, वो पढ़ेंगे बेटा। हाँ, तो DRF तो बेटा बनाया किस लिए? DRR बनाने के लिए। DRF पर्टिकुलर किसके लिए बनता है? DRR को बनाने के लिए। बोलो हाँ है ना। तो DRR बन गया, अब उसका यूज भी हो गया, हायर हायर थोड़ी लगा कि अब हट जाना चाहिए। DRR कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? जनरल रिजर्व के अंदर। यस, ये एंट्री किस लिए की है? इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए ये एंट्री क्रेडिट कर दिया, तो प्रीमियम वाला लॉस रिकॉर्ड किया था, इस लॉस को राइट ऑफ करना था, आउट ऑफ प्रॉफिट कर दिया, तो प्रॉफिट पीएनएल में डेबिट कर दिया। ये ऑलरेडी बैलेंस आपके पास होगा ना, आपके पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस होगा उनसे ही आप राइट ऑफ कर लोगे, दैट्स इट। नेक्स्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, अभी इतनी मैच्योरिटी आप में नहीं है बेटा, प्लीज ना समझ, समय आने पे मैं बताऊंगा यार। कुछ डाउट्स मेरी भी खुद इच्छा होती है बताऊं यहाँ बेटा, पर मैं रोक के रखता हूँ अपने आप को बेटा। CRR बनता है, कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। 12th में ही पढ़ता है ना, नहीं पढ़ा कभी? अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, रिडम्पशन प्रिफरेंशियल नहीं था सिलेबस में, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। प्रिफरेंशियल रिडम्पशन नहीं था, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? पढ़ाया नहीं होगा बेटा, होगा तो सिलेबस में ना यार बेटा। थैंक यू। चलो स्टार्ट कर लोग बेटा। हम बात कर रिगार्डिंग किसके लिए? रिडम्पशन और प्रिफरेंशियल के बारे में हम बात कर रहे थे, और सुबह कुछ एंट्रीज मैंने बताई थी, पर वो अच्छे से आपको अभी तक भी लॉजिकल क्लियर नहीं है, सिर्फ मैंने लिखवा दी है फॉर्मेलिटी के लिए। बाकी चीजें अब हम समझेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में अच्छे से आपके पास आएगा। समझना है क्वेश्चन का मामला क्या है? देखें, एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसके 5000 14% प्रेफरेंशियर्स है और ₹100 ईच। कंपनी के पास ऑलरेडी जनरल रिजर्व का बैलेंस है 2 लाख रुपीज, P&L का बैलेंस है 3 लाख रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 5 लाख रुपीज, प्रेफरेंस शेयर्स redeemed at 20% premium for the purpose of redemption $3,500 equity share of ₹100 each issued at 25% premium, issued at 125%. Book value of investment, book value of rupees investment sold at rupees 4 lakh, book value rupees
4,50,000. Pass necessary journal entries. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे. शुभम, यू कैन डू एनीथिंग ओनली फॉर टुडे ओनली. आज के लिए ना, आज ऐश कर लो बेटा. फिर इसलिए अच्छा ऐसा रोज रहोगे फ्री? फिर तो पढ़ाई के ध्यान कहीं और था अभी आपका. तो मेरा कॉपी तो इनको गिफ्ट करो आज. इसके बाद पार्टी दे देना बेटा. शुभम, पार्टी कब दोगे इनको? कहां पे? कौन कौन जा रहे हो? मैं हूं नहीं उसमें. ठीक है. देखो, समझ पा रहे हो इस बात को कुछ? पर आप कंफर्टेबल रहोगे मैं चलूंगा तो? नहीं, कुछ लोग हैं जो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं ऐसा. खा लो इसको अच्छे से. आज बैग में क्या भर के लेके आए हो? ठीक है. अब हम डिबेंचर्स को कैंसिल करेंगे. तो मैंने पहली एंट्री बताई थी आपको, उसी सीक्वेंस में बात करेंगे जिससे आपको समझ में भी आएगा. मैंने एंट्री बोला था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. क्या यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा क्या? हाँ. क्यों आएगा? क्योंकि हम रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं बेटा? प्रीमियम पे. अगर मैं प्रीमियम पे नहीं कर रहा होता, नहीं ये नहीं, अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन में नहीं कर रहा होता तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही एंट्री पास होती. क्या इस बात को एग्री करते हो? तो बेटा पहली एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के बारे में आप लोगों से यहाँ पे हम बात करेंगे. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करेंगे. तो उस केस में क्या एंट्री पास होगी? बड़ा ध्यान से आप लोग समझना. यहाँ पे आएगा कितने रुपए से बेटा? 5 लाख रुपीज से. कितने से आएगा बेटा आपके पास? 5 लाख रुपीज से. जवाब दो. ये कितने से आएगा बेटा? 1 लाख रुपीज से बेटा. और ये कितने से आएगा बेटा? 6 लाख रुपीज से. क्या बात जरूर समझ में आई? सर समझ में नहीं आया. कौन सा फिगर कैसे आया मुझे बताओ. एक डिबेंचर्स, एक प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का. 100 रुपए के बदले में कितना दे रहे हैं? 120 रुपए. तो बेटा 5000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 100 और 5000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 20. दैट मीन्स कितना आया बेटा? 1 लाख रुपीज. क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो टोटल देखो, ये देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर देना कितना बेटा? 5000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 120. दैट मीन्स क्या? 6 लाख रुपीज. दैट मीन्स कितना बेटा? 6 लाख रुपीज. क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है कि ये क्या, ये पैसा इसका मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर को हमने कैंसिल किया है. इसका मतलब ये होता है अमाउंट हमने क्या किया है बेटा? ड्यू किया. बेटा अगर यही रिडम्पशन एट पार पे होता तो बेटा यहाँ पे ये नहीं 5 लाख नहीं आता, और यहाँ पे कितना आता? 5 लाख आता. ऊपर भी 5, यहाँ पे भी कितना आता बेटा? 5. बट क्वेश्चन ने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन एट 20% प्रीमियम. 20% प्रीमियम पे हम क्या कर रहे हैं बेटा? रिडम्पशन कर रहे हैं. इसलिए हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन पास्ड. क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? क्लियर. अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझने का. अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूं तो उस केस में क्या होगा? देखें आप लोग इस बात को बेटा. ये हो गया.
उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बोलो पेमेंट कितना करेंगे बेटा? 6 लाख। देखो नोट्स में सेकंड एंट्री यही, अभी कुछ देर पहले सेशन था, पहला सेशन में मैंने यही एंट्री पास करवाई थी आपको। क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर 3 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। जब मैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में आप लोगों से बात करता हूं तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, देखें आप लोग इस बात को बेटा। पॉइंट नंबर 3 के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं, तो एंट्री क्या पास होगी बताओ बेटा, बोलो। अब हाँ, क्या ये तो बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है। क्या हमने कुछ इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, किस पर्पस के लिए बेटा? रिडम्पशन के लिए। तो एंट्री पास करो। क्या सुनना है इनसे बेटा, रिधिमा देखना बेटा, क्या हमने 100 रुपीज का शेयर 125% पे इश्यू किया, तो इश्यूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। बताओ, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, क्या ये जो हमने इश्यू किया है ये पार पे किया है या प्रीमियम पे किया है? प्रीमियम। कैसे? 120%, 100 रुपए की चीज हमने 125 पे दी है, तो ज्यादा पे दी है। अरे हाँ है ना, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू क्या आएगा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए से बेटा आपके पास, बोलो? 3500 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 100। 3500 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 25। पैसा कितने से आएगा? 3500 मल्टीप्लाई बाय कितना? 125। हाउ मच? 4,37,500। 4,37,500 कितना आ रहा है इससे? $3,50,000। कहा मन नहीं यार, बुरा मत मना करो यार विशा, जैसा आपका नाम है वैसा आपका दिल भी होना चाहिए। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। क्या आपने इन्वेस्टमेंट से पैसा बेच के से पैसा आया? हमेशा आएगा क्या? नहीं। अगर जो शेयर हमने इश्यू किया पार पे किया तो यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही आएगा। जवाब दो। सही रिंगटोन है बेटा, आज के दिन ही पैदा हुए थे ना अपन बेटा यार, है? एकदम परफेक्ट रिंगटोन है ना बेटा, मतलब ऐसा, मतलब आज के दिन के हिसाब से। आज रात को सेट की 12 बजे? क्या कब सेट की? आभास हो रहा होगा आपको ना कि मैं आप ऐसे हो। अब तो मोबाइल साइलेंट पे कर लो, नहीं हुआ अभी तक, कर लो एक बार। पहले घंटी मारना एक बार बिना साइलेंट के, बस कॉल करना। ध्यान समझना। अगले पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं, सुनो ध्यान से। साइलेंट नहीं हुआ फोन? फोन साइलेंट हो गया था ना बेटा, मैंने कब बोला? बड़ा ये रिंगटोन तो मैंने, मतलब कितनी पुरानी रिंगटोन, आई होप सो 12 साल से पुरानी रिंगटोन है ये रिंगटोन। ऐसा हो सकता है, चलो कोई बात नहीं बेटा, समझना बड़ा ध्यान से। हम बात करें पॉइंट नंबर 4 के बारे में, बात करें, ध्यान समझना इस पॉइंट के बारे में। मैं ऐसा ही समझता था आपको यार बेटा,
हमने ये बोला था टेस्ट। अब हमने बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि हमने इन्वेस्टमेंट को किया, क्या ऐसा हो सकता है? बड़ा बोलो। अब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बेटा आपके पास? जितने में हमने सेल किया, प्रोसीड्स अमाउंट से कितना? 4 लाख रुपीस। टू इन्वेस्टमेंट, जितने के इन्वेस्टमेंट बेचा उसकी बुक वैल्यू कितनी बेटा? 4,50,000। तो 450 की इन्वेस्टमेंट अगर मैं 4 में बेचूंगा, प्रॉफिट होगा या लॉस? तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर ज्यादा हम बेचता तो क्या होता बेटा? प्रॉफिट। अरे ऐसा कहां जाना तैयार हो गया आपको? हाँ क्यों नहीं बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? पॉइंट नंबर 5 क्या है? सभी को समझ में अच्छे से आया? ये भी हो गया। अब क्वेश्चन बचा ही क्या? कुछ भी तो नहीं। हमें लास्ट क्या बनाना है बेटा? CRR। CRR कितने से बनेगा बेटा? बोलो। जितने की फेस वैल्यू का रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू हुआ है या आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो मुझे बताओ, मेरे पास तो 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे बेटा, इसमें से देखा जाए तो 3,50,000 के प्रेफरेंस शेयर आए, नहीं इक्विटी शेयर है, तो बचा कितना बेटा? 1,50,000 का रिडम्पशन तो आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ होगा। इतना आउट ऑफ किससे हुआ बेटा? फ्रेश इश्यू हुआ। सर ऐसा कहां लिखा? ध्यान समझना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होगा बेटा? रिडम्पशन के पर्पस के लिए ही हमने इश्यू किया होगा, ऐसा हम मानेंगे। सर ऐसा क्यों मानेंगे? क्योंकि जितना ये मानेंगे उतना कम ये होगा, उतना कम ये होगा, उतने कम से क्या बनेगा बेटा आपके पास? CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने के, इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर इश्यू के लिए ही किया जा सकता है, किसी और पर्पस के लिए चाहकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है CRR क्यों बना? CRR का यूज किस पर्पस के लिए? बोनस शेयर के लिए, राइट इश्यू के लिए, ESOP के लिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। ओनली ऑन बोनस शेयर। बोनस शेयर के अलावा इसका कोई और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बोलो। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। तो मुझे वो क्या CRR बनाना पड़ेगा? कितने का CRR बनेगा? 350 का, 1,50,000 का या 5 लाख का? जबकि हमने पेमेंट तो कितना किया? 6 लाख। डजन मैटर, फेस वैल्यू का बराबर का क्या बनता है? CRR। वो भी इसमें से जितना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट किया गया होगा उसी का बनेगा। तो आउट ऑफ प्रॉफिट जो करने की बात करूंगा वो अमाउंट कितना होगा बेटा? 1,50,000 रुपए बनेगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर? तो मैं आपसे एक बात बोलता हूं, क्या बात बोलता हूं? तो हमें यहाँ CRR बनेगा तो 2 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बेटा। कितने से बेटा आपके पास? मुझे बताओ। 1,50,000 से, 3 लाख से, 50,000 से, 6 लाख से या 5 लाख से? 1,50,000 से CRR बनेगा। बोलो हाँ है ना? CRR किससे बनेगा? मेरे पास जनरल रिजर्व है, इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे नहीं बनेगा। तो अभी किसका यूज कर? जनरल रिजर्व का यूज करें या P&L का? दोनों में से किसी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखो या आप चाहो तो P&L लिखो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ है ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अब इसी के साथ साथ एक बात और बोलना चाहता हूँ। क्या आपने प्रीमियम पे रिडम्पशन किया तो ये आपके लिए लॉस है या प्रॉफिट है बेटा? लॉस। क्या इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे? तो लॉस को राइट ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ क्या बेटा? प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 1 लाख रुपए। इसको राइट ऑफ किससे करेंगे? हम चाहें तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, हम चाहें तो जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, हम चाहें तो P&L से कर सकते हैं। बट हम सबसे पहला यूज किसका करेंगे बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्यों? सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ रिस्ट्रिक्टेड यूज होते हैं, उसमें से एक यूज ये है, तो यूज कर लो। आज मौका आया है तो उसका इस्तेमाल कर लो, क्योंकि अगर आज यूज नहीं कर पाए तो जब वापस ऐसा मौका आएगा या जो मौके मैंने बताए थे उन मौके पे ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको यूज करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इनको जब मर्जी पड़े कहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा, तो उस केस में यहां एंट्री क्या पास होगी बेटा? जब यहां एंट्री की बात करेंगे तो यहां एंट्री क्या पास होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट।
कितने रुपए से बेटा आपके पास? 1 लाख का, ये 5 लाख का है, तो हमने ये यूज कर लिया। क्या है पॉइंट? सभी को समझ में अच्छे से आया? दिस द एंड। अब मुझे बताओ आपको कौन सी एंट्री समझ में नहीं आई? हाँ बेटा, टोटल 5 लाख का था, इतनी कैपिटल रिडम्पशन हो रहा है, इसमें से इतना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इतना आउट ऑफ फ्रेश इश्यू हो रहा था, इतना रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू हो रहा है। हाँ ये देखो ना इससे, तो दैट मींस इतना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, जितना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा उतने का अमाउंट CRR में ट्रांसफर करना मैंडेटरी होगा, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब एक बात बोलता हूं, बड़े ध्यान से आप लोग समझना, ये सब होने के बाद ये CRR क्यों बनाता है, मैं इसका लॉजिक में नहीं बता पाऊंगा, समझो चलेगा? मेरी इच्छा तो मैं बताना चाहता नहीं हूँ, इच्छा भी है तो बताना भी नहीं चाहता हूँ, तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो इस लेवल पे भी आप नहीं हो यहाँ बेटा। बिकॉज समझो मेरी बात को, ऐसा नहीं हम समझ जाएंगे बेटा, इसके लिए बहुत सी चीजों का अलग नॉलेज भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब एग्जीक्यूटिव में आओगे तब मैं आपको बताऊंगा, एक समझ, वो भी फर्स्ट डे नहीं बता दूंगा, एक समय आने पे बताऊंगा, जब थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड समझ जाओगे। अगर आपको इसके अलावा और मेरी आपको CRR बनाने का लॉजिक बताए, मैं आपको, आप मुझे बताना, अगर जीवन में कभी भी आप लॉजिकली बताना, सब नहीं कंपनीज एक्ट में लिख रखा बना, पर कंपनीज एक्ट में इसके पीछे लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, मैं वो लॉजिक आपको बताऊंगा। वो लॉजिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना गूगल में, ना किसी किताबों में, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं है। किसी बुक में लिखा हो तो मैं आपको 500 रुपए बुक प्लस 500 रुपए का कैश प्राइज में आपको दूंगा। CRR क्यों बनाया जाता है, ऐसे किसी बुक में लिखा हुआ बता दे, एक्सेप्ट मेरी बुक में, इस बुक में शायद लिखा होगा या फिर एग्जीक्यूटिव में लिखा होगा बेटा। मैं लॉजिक बताता हूँ हर चीज के लिए, कभी कभी लिख दिया हो तो मुझे नहीं पता इस चीज के लिए, शायद हो सकता है इस बुक में जो है भी हो सकता है, देखना शायद हो तो आप देखना एक बार, नहीं है ठीक, किसी और बुक में मिल जाए तो बुक का जितना पैसा आपने खर्च किया होगा, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 की बुक होगी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो उसका पैसा, बट ऑब्वियस सी बात है बेटा यार, 20,000 किस बात का दूंगा, जितने की बुक का पूरा पैसा मैं आपको दूंगा प्लस और 500 रुपए का आपको कैश प्राइस। ठीक है, ऐसी बुक मुझे मिलेगी, उस बुक के लिए मैं बहुत, ऐसी बुक मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि जहां ऐसा लॉजिक लिखा हुआ मिल जाए, CRR क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या सोच है, इस चीज के बारे में। एनीवे, और डाउट पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, पूछें, अरे पूछो यार, पूछो। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? अब वो सुबह जो एंट्री मैंने समझाई थी, क्या वो एंट्री अब अच्छे से क्लियर हो गई? अब लग रहा है रिडम्पशन प्रेफरेंशियल आसान है, तो कल तो देखते हो तुम भयानक चीज से कहां से आ गया है? बाकी बहुत आसान है, बोलो क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है, रिडम्पशन के बाद रिजर्व एंड सरप्लस का कितना बैलेंस आएगा? क्वेश्चन क्या बोला मैंने? रिडम्पशन के बाद रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कितना आएगा, क्वेश्चन यही है। इतना कुछ नहीं पूछेगा रिजर्व सरप्लस का बैलेंस कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है, निकाल के बताओ। CRR कितने से बनेगा, इतने से बनेगा, जैसे समझाने के लिए बोला, पूछता ही नहीं है सबसे पहली बात तो, पर पूछेगा आपसे बेटा कितना अमाउंट CRR में जाएगा, 150, कितना अमाउंट का रिजर्व एंड सरप्लस बचेगा आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, निकाल के बताओ। हाँ ने क्या पूछा आपको ये पता है? क्वेश्चन होशो आवाज में तो हो सब लोग, आप लोग बेटा। रिपीट करूं क्वेश्चन मेरा ये है बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल करने के बाद रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कितना बचेगा, या रिजर्व सरप्लस का बैलेंस कितना आएगा, ऐसा बोलो ना सर। शुभम, आज पढ़ाई करोगे तो बताओ कितना बैलेंस आएगा, यही आपका बर्थडे गिफ्ट है। नालायक, निकालो ना सर, सोच रही हूं मैं तो ऐसे है। देखो, क्या आपके पास 2 लाख का बैलेंस ऑलरेडी जनरल रिजर्व का था, क्या ये भी रिजर्व सरप्लस में जाता है? हाँ,
पी एंड एल कहां जाता है? रीजनल सरप्लस में जाता है। हाँ सुनना, अब लिखो मत। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहां जाता है? रीजनल सरप्लस में जाता है बेटा। हाँ 5 लाख। अब एक बात बताओ, ये इसका इफेक्ट अभी नहीं देखेंगे, इसका इफेक्ट यहाँ कहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आया? हाँ 87,500 इसमें ऐड कर दो। 50 का लॉस हुआ, डेबिट कर दो। अरे क्रेडिट बैलेंस है ना? अरे हाँ है ना? क्लियर। कैपिटल प्रॉफिट को हम जनरल रिजर्व को क्या कर दो? कम कर दो। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एक नया बना दो। ये भी हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दो। 50,000, 2,50,000, 3,12,500 plus 1,50,000, 6,7,62,500 the correct answer। कैलकुलेटर फिर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो आप लोग। देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कहीं बेटा? कहाँ बेटा? कितना बेटा? सॉरी बेटा, मिस्टेक है बेटा मेरी। कितना बेटा बोलो? 4 लाख। थोड़ा यहाँ चेंज आ जाएगा बेटा। कितना रहा है यहाँ पे? 437, 937,500 कब आया? अरे पहले कब आया? बोला क्यों नहीं? उसको लग रहा है गलत होगा। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रिजर्व सरप्लस में क्या आता है? प्रॉफिट्स, रिजर्व, फंड्स, सब कुछ कहाँ आते हैं? रिजर्व सरप्लस कॉलम में आया। समझ बेटा? श्योर। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 इज होमवर्क। नंबर 10 और 11 होमवर्क है। थैंक यू।